वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं किसी ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करना चाहती हूँ जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। वो है सिमरन टाडली का न्यू सॉन्ग लहू की आवाज़। ऑलरेडी बहुत लोग अपनी इस पर राय दे चुके हैं, सो मैं भी अपनी समझ के हिसाब से इस पे विचार रखना चाहूँगी। जैसे कि हम हमेशा मोटिवेशनल स्टोरीज़ के थ्रू कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, आज भी मैं कहानी के थ्रू ही अपने विचार पेश करूंगी और उम्मीद करती हूँ आपको कहानी भी अच्छी लगेगी और बहुत से लोग मेरे विचारों से भी सहमत होंगे। सो चलो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी कहीं से गुजर रहा था और अचानक से वो देखता है कि वहाँ पे बहुत से हाथी थे और हैरानी की बात ये थी कि उनको बांध के रखा हुआ था। और उससे भी हैरानी की बात ये थी कि उनको किसी लोहे की जंजीरों से नहीं बल्कि बहुत ही आम सी रस्सी से बांधा हुआ था, और वो भी सिर्फ एक पैर पर ही। और वो आदमी ये बहुत देखकर हैरान हो जाता है कि इतना विशाल हाथी जो एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है, और हाथी इन रस्सी को तोड़ के जा क्यों नहीं रहे, क्योंकि इन हाथियों के लिए रस्सी तोड़ना तो दूध में से मक्खी निकालने जितना आसान था। फिर क्या, उसको बहुत उत्सुकता हो रही थी ये जानने की कि ऐसी क्या बात है जो ये हाथी सामसी रस्सी को तोड़कर खुद को आज़ाद क्यों नहीं कर रहे। वो आदमी मालिक के पास जाता है और बहुत हैरान होकर ये सवाल मालिक से पूछता है। तो मालिक जवाब में कहता है, जब ये हाथी पैदा हुए थे तो मैं इनको इसी रस्सी से बांधता आया हूँ। तब इनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि ये रस्सी तोड़ पाएं, और इन्होंने बहुत बार इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश की, पर ये कभी भी इसे तोड़ नहीं पाए। और इतनी बार कोशिश करने के बाद अब इनका ये विश्वास बन गया है कि वो ये रस्सी कभी नहीं तोड़ पाएंगे। सो इसलिए अब उनको तोड़ने की कोशिश भी नहीं करते। अब चाहे ये बहुत विशाल हो चुके हैं, पर इनके मन का विश्वास इतना बड़ा हो चुका है कि वो अब इन्हें कोशिश तक भी नहीं करने देता। सो अब आते हैं सिमरन टाडली के सॉन्ग लहू की आवाज़ पे। पहले यह हाथी की तरह होती थी हमारी लड़कियां, और हमारे संस्कार होते थे उस आम सी रस्सी की तरह, जो कहीं ना कहीं इतने मजबूत होते थे कि कभी लड़कियों को महसूस ही नहीं हुआ कि उनको इनसे बाहर निकलना है। जैसे हमारे नानी दादी, हमारी मम्मियों को ही ले लो, उनको कभी नहीं लगा कि उनको कुछ बांध कर रखा हुआ है। पर समय के साथ सब कुछ चेंज होता है। आजकल की जनरेशन को ये आम सी रस्सी भी किसी फंदे से कम नहीं लगती। उन्होंने इस रस्सी को तोड़ने की पूरी कोशिश की है, मैं कहूँ तो किसी हद तक तोड़ भी ली है। आज हर एक लड़की पूरी आज़ाद है, वो जो चाहे वो कर सकती है, और सभी उनको सपोर्ट भी करते हैं, चाहे उनके पेरेंट्स हों या फ्रेंड्स हों। पर हमेशा जब भी कोई चेंज आता है उसका फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी। सो इसी तरह इस चेंज से भी कई लड़कियों को फ़ायदा हुआ है। जो लड़कियां सिर्फ घर में ही कैद हो जाती थी और उनको अपनी पहचान बनाने का मौका तक नहीं मिलता था, पर आज इस चेंज ने बहुत सी महान शख्सियतों को जन्म दिया है, और उन लड़कियों ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। और दूसरी तरफ तो कुछ लड़कियों ने इसका हद से ज़्यादा मिसयूज़ करना ही स्टार्ट कर दिया है। जो लड़कियां मेहनत करके लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए भी दिक्कत खड़ी कर रही हैं। ठीक है, आपको इंस्टा रील्स बनानी है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करो, अच्छे कंटेंट लेकर आओ, जो पहनना है पहनो, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट इतनी डिसेंसी तो रखो, अगर कोई बच्चा या हमारे पेरेंट्स उस चीज़ को देखें तो वो ऑकवर्ड फील ना करे, उनको शर्म से अपनी आंखें नीची ना करनी पड़े, और अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर ना रखना पड़े। इतना तो ध्यान रखो। एंड बीइंग अ गर्ल, मुझे पता है और मैं इसमें बहुत विश्वास करती हूँ कि लड़कियाँ जो भी करना चाहें वो कर सकती हैं, बस ज़रूरत है थोड़ी डिसेंसी रखने की। सो अंत में मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी भी अच्छी लगी होगी और आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सहमत होंगे। और अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन कुछ लड़कियों को समझ आ सके
कि बाकी लड़कियों के पेरेंट्स को फिर से सोचने पर मजबूर ना करें कि वो अपनी लड़कियों को सपोर्ट करें या ना करें. So please, it's a humble request to all the girls out there, please maintain a little decency. Nothing against anyone. Thanks for watching our channel. Thank you.